इनियोस आर बैड बिकॉज दे कीप फायरिंग पीपल। भाई इस टाइम पे एक मिथ बन गई है कि इनियोस ख़राब है क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ को धक्का मारी है। स्टार्टिंग में बोल दूँ भाई, ऑब्वियसली एंड एग्जैक्टली इट इज़ सैड दैट पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, इट इज़ नेवर गुड दैट पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स। बट भाई हम रियल लाइफ कॉपरेशन क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर वहाँ से हम यूजलेस एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालेंगे तो और कहाँ से निकालेंगे? पीपल वो बात फॉरगेट कर रहे हैं क्या कि यूनाइटेड बिजनेस भी है, दैट वी ऑब्वियसली हैव हायर्ड वे टू मेनी पीपल एंड जो पीपल फायर हो रही हैं दीज पीपल आर नॉट नीडेड एनी मोर। यूनाइटेड आर नॉट फायरिंग एसेंशियल वर्कर्स। भाई तुम बोलते हो कि मोटा ख़राब था, एड वुडवर्ड ख़राब था, ग्लेजर्स ख़राब है, उनकी जो साइनिंग्स है वो ख़राब है, हमारी आंखों के सामने है। डी मारिया, सैंचेज, पॉगबा, मिकितारियन, इब्राहिमोविच, हॉयलैंड, एंथनी, अनगिनत यार, बोलने की जरूरत है वहाँ गिनवाने की भी, अनगिनत जो हमारे सामने है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी $1 million डील्स। एंथनी, हैरी मैग्वायर 90 मिलियन, मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी, 90 मिलियन की बात करें भाई हम। तो तुम मेरे को बता रहे हो जो क्लब, जो ओनर्स, जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स, मोटा, एड वुडवर्ड, जिन्होंने इतनी गंदी ट्रांसफर साइनिंग्स करी थी, उन्होंने परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ क्लब के अंदर। ईच एंड एवरी एम्प्लॉय दे हैव हायर्ड वो परफेक्ट होंगे एंड दे वुड बी नीडेड, सेंस नहीं बनती। दिस क्लब इज बैड, दिस क्लब इज मेस्ड अप, दिस इज द लोएस्ट दिस क्लब हैज एवर बीन एंड एवर वुड बी। इस क्लब में चेंज चाहिए था, सब ने वो बोला था। And Ineos are doing that. I'm not Ineos in. I'm not in favor of Ineos firing people. But उस पार्ट को रियलाइज ना करना ना कि Ineos को या किसी को लोगों को फायर करना पड़ता। What? That doesn't even make sense. और क्या करेंगे भाई, क्लब का स्ट्रक्चर कैसे ठीक करेंगे? एक न्यूज़ आई थी कि the Glazers and the club would pay bags of money, a lot of money to ambassadors, quote unquote ambassadors of the club to show up in each match. Ambassadors का मतलब बताता हूँ क्या होता है, like ex players or people who would represent the club, again represent the club wearing suits, और मैच में उनको बस अपनी शक्ल दिखानी है। they would sit in their boxes और उनको मैच में आने के लिए पैसे मिलते थे। सर एलेक्स फर्गसन को ईयरली $2 million $2 million मिलते थे। वॉट भाई, इस क्लब के अंदर तुम लंच में लोगों को फ्री खाना पड़ रहा था। भाई कितनी जॉब्स होती हैं, 99.99% ऑफ द जॉब्स इन द वर्ल्ड, वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को खाना नहीं मिलता। भाई स्कूल, हमारे देसी स्कूल में तो वो भी लंच मिला है, मेरे को तो कभी नहीं मिला था भाई। गवर्नमेंट स्कूल की बात अलग होगी, वहाँ पे मेरे को नहीं पता, पर जहाँ मेरा पब्लिक प्राइवेट स्कूल था वहाँ पे भी ऐसे लंच नहीं देते थे भाई। वॉट भाई, सेंस ही नहीं बनती। लंच नहीं दे रहे या लंच काट दिया या पता नहीं क्या क्या कर रही है भाई। और कैसे करेंगे क्लब को स्ट्रक्चर ठीक है यार? who else would do that? किसी को तो करना ही पड़ता ना। एंड अगेन इनियोस इन या ये एंड वो पार्ट की इनियोस ग्लेजर्स को एनेबल करिए, फुल ओनरशिप, फुल सेल। वी नो फॉर अ क्लियर फैक्ट ग्लेजर्स डिड नॉट वांट टू सेल द फुल क्लब टू एनीबॉडी। सऊदी को ग्लेजर्स ने क्लब क्यों नहीं बेचा? इज इट अ कलर थिंग? वी डोंट नो, बट अज्यूम करेंगे एंड गेस करेंगे तो मे बी। वाई डिड ही चूज रैडक्लिफ? सर भी नहीं भाई, रैडक्लिफ को चूज क्यों करा उसने? We don't know भाई, but we can make a guess ना। And अगर Radcliffe was the only person that could have gotten a share of the club, तो उसमें गलत क्या है भाई? Radcliffe is a lifelong United fan. He's a businessman. Again, Ineos और Radcliffe को मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा। I don't care for these people. Glazers आज निकल जाए, Ineos आज निकल जाए, I would be more than happy. I would want full share of the club. सऊदी बचता और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, मैं तो बोल भी नहीं सकते इस टाइम पे। तो सऊदी या चाइना भी नहीं बोल सकते, सऊदी या इंडिया या मान जी ले ले, तो वैसा कुछ, दैट्स द ओनली ऑप्शन वी हैव। बट वो नहीं हो सकते। मोस्ट ऑब्वियसली ग्लेजर्स डू नॉट वांट टू सेल दिस क्लब। अब तुम बोलते हो कि रैडक्लिफ को एनेबल करता है बाय बाइंग द स्मॉल पोर्शन ऑफ द क्लब, उनके डेस्क को क्लियर करा है वगैरह वगैरह वगैरह। बट ग्लेजर्स डू नॉट वांट टू गो एनीवेयर। जैसे क्रोंकीज एंड आर्सेनल में हुआ था, वहाँ सेम चीज़ हो रही है। क्रोंकीज हैड टू टेक द टाइम टू गेट स्ट्रैंगल ऑन द क्लब। बहुत टाइम लगता है भाई टू रिमूव दिस बिलियनियर्स। भाई तुम बोलते हो कि यूनाइटेड इज द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, थर्ड तो बोल ही सकते हो आराम से, एंड वी आर द लोएस्ट। दिस इज द लोएस्ट दिस क्लब हैज एवर बीन। वी आर 15 इन द लीग, वी प्ले थ्रैश फुटबॉल भाई, पर हर मैच में 3-4 लाख लोग आराम से देख रहे होते हैं भाई। एंड जस्ट इंडिया की बात करूँ मैं, वर्ल्ड में तो भाई अनगिनत लोग देख रहे होते हैं। वी आर स्टिल वन ऑफ द थर्ड बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड भाई। बारसा, यूनाइटेड एंड थर्ड में तुम बोलोगे
चेन्नई सुपर किंग्स, मैं रियाल का नाम नहीं ले सकता। तो भाई 3 बिगेस्ट क्लब, मतलब बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इतने लोग फुटबॉल देखते हैं। तो इस क्लब का स्ट्रक्चर ख़राब है, तो भाई और हम क्या कर सकते हैं? वही मेन बात है कि अगर रैडक्लिफ और इनियोस वो नहीं करेगी, उमामा बार्डा अगर कट्स नहीं मारेगा, 200 जॉब्स नहीं निकालेगा, तो और कौन करेगा? 200 जॉब्स, दीज आर रिडंडेंट जॉब्स दैट कुड हैव बीन रिमूव्ड। उस पार्ट पे वी हैव टू बी वेरी क्लियर, दिस इज अ बिजनेस। अगर क्लब के फाइनेंशियल सेंस नहीं बनते, क्लब का बिजनेस स्ट्रक्चर सेंस नहीं बनता, जहाँ पे इतने एम्प्लॉयज़ हैं कि हम इतने आराम से एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं। अभी हमने 150 एम्प्लॉयज़ निकाले हैं एंड यहाँ से हम 200 एम्प्लॉयज़ और निकालेंगे। तो भाई इस क्लब का स्ट्रक्चर कहता है कितने लोग हमने हायर करे हुए थे कि हम यहाँ इतने आराम से 350 एंड दीज जॉब्स कैन वी कैन रिमूव मोर पीपल। तो कितने लोग हमने एम्प्लॉय करे थे कि वी कैन सो ईजिली रिमूव दिस पीपल। भाई व्हाट, come on man, come on guys, we have to be serious here. People would have to lose their jobs. भाई लोग का इस टाइम पे ना यूनाइटेड स्टैंड का मार्क, आई रिस्पेक्ट अ लॉट, आई वॉच हिज कंटेंट, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट इवन ही रन्स अ बिजनेस भाई। रैंड्स को, सईद को, फास को, फ्लेक्स को, केजी को, लाइक ही हैज़ रिमूव पीपल फ्रॉम हिज कंपनी, फ्रॉम हिज बिजनेस, बिकॉज इट डिडंट मेक सेंस। भाई उसने अपने रियल बिजनेस में करो, तो यूनाइटेड के अंदर लोग नहीं हटेंगे यार। वॉट, would people not get underpaid? Would people not get removed? This has to be done. It is now or never. Full sale ka, I'm exactly with full sale, but we don't have any option to make a full sale right now. There's no option. There are buyers out there, but Glazers do not want to sell this club. फिर यहाँ से रूमर्स लगे कि पॉगबा, यूनाइटेड टू बाय पॉल पॉगबा। भाई मैं जब पॉगबा के रूमर्स पढ़े थे ना, अब उस चेकिंग के भाई साल कौन से 2022 तक फिर से है। वॉट, लास्ट के 1-2 साल के अंदर पॉगबा का रिपोर्ट जो आई हैं जब से सिंस ही लेफ्ट यूनाइटेड, एंड दैट वाज पॉगबा हाउ ही लेफ्ट यूनाइटेड। लेट्स नॉट रीराइट हिस्ट्री। हाउ ही लेफ्ट यूनाइटेड वाज बैड। ही वांटेड टू लीव यूनाइटेड बाय द टाइम हिज कॉन्ट्रैक्ट एंडेड। यूनाइटेड डोंट वांट टू रिन्यू, फैंस वर डन विद दिस गाय। एंड एक तरीके से पॉगबा ने उसके पीआर ने स्टोरी लाइन क्रिएट करी थी कि ही वुड जस्ट बॉल आउट इन यूवेंटस एंड जहाँ भी जाएगा। ही डिड नॉट, ही गॉट कॉट फॉर डोपिंग एलिजिडली। Even now, I respect Paul Pogba a lot as a player. भाई मेरा Twitter is filled with bookmarks of Anthony Martial comps, Paul Pogba comps. These are fantastic players. भाई Paul Pogba is a fantastic player. I would love to have Paul Pogba back at United. But again, Paul Pogba की fitness कहाँ पे है? Paul Pogba का mind कहाँ पे है? That makes big difference here. We can agree कि वो क्लब में अगर आएगा तो he would take a massive pay cut and he would be in low wages. That's cool. But again, in this club right now, जहाँ पे we are so unsettled, and जब Pogba's club का part था, and when he was not the face of the problem, the reason of the problem, लोगों ने, Sky Sports ने, and like just the media made Paul Pogba the culprit. Constantly भाई हर रोज़ Paul Pogba के religion को लेके या जो मर्जी लेके there would be disgusting stories about him every day of the week. तो अब जहाँ से इनियोस फेल करिए, जैसे ग्लेजर्स फेल कर रहे हैं, जैसे नया मैनेजर फेल कर रहा है, भाई एक तरीके से मेरे को पेंट कर दिया। मैं भी बोलता हूँ कि रूबन एमरन ख़राब है, उसको आउट कर दो, क्योंकि वी हैव सीन नो टैक्टिक्स, वी हैव सीन नो स्ट्रक्चर इन द फुटबॉल साइड। तो वहाँ पे इतना डिवाइड है अबाउट द मैनेजर, अबाउट द प्लेयर्स, अबाउट द ओनरशिप। तो वहाँ पे अगर हम पॉगबा ले आएंगे, अ प्लेयर दैट इज़ ऑलरेडी डिवाइड द मीडिया एंड द फैन बेस पहले भी, एंड यहाँ से जहाँ पे उसकी फॉर्म भी नहीं है, जहाँ फिटनेस भी नहीं है, जहाँ फिजिक भी नहीं होगी मोस्ट लाइकली, we don't know his mentality, so I don't think it would be a good deal. But most definitely, अगर option possible, I would love to have Paul Pogba back at United. भाई यहाँ से we can't sign any more players, and we need a new player here. We need something to change the environment in the club. We need something to happen. January खत्म होगी भाई, यहाँ से 3 महीने का फुटबॉल अभी भी रहता है. We still have to play Europa League. We still have to play FA Cup. And I would love to see Ruben Amorim with a ball playing player. इस क्लब के अंदर जो प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, दे आर फेलिंग, दे आर रिग्रेसिंग. नन ऑफ दिस प्लेयर्स आर डूइंग गुड इन रूबन एमरिन. अगर नया प्लेयर आके पॉल पॉगबा इसके लिए नया प्लेयर ही होएगा, क्लब ही वुड नो, बट पॉल पॉगबा एंड रूबन एमरिन का रिलेशनशिप नया होएगा. तो वहाँ पे क्या होता है, हाउ वुड रूबन एमरिन बी एबल टू डील विद पॉल पॉगबा? दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी. वुड पॉल पॉगबा बी एबल टू बॉल आउट इन दिस सिस्टम? एंड पॉल पॉगबा अगर खेलेगा तो भाई फैंस के लिए एक्साइटेड होगा. वी वुड फाइनली सी अ बॉल प्लेइंग प्लेयर, अ बॉल प्लेइंग पिवट. ब्रूनो पॉगबा ऑलवेज वर्क्स. अगर पॉगबा खेलेगा तो ब्रूनो कैन डेफिनेटली प्ले हायर ऑफ द फील्ड. एंड अगर हम ब्रूनो की पार्टी सॉल्व करते हैं ना कि ब्रूनो इज प्लेइंग हायर ऑफ द फील्ड एंड पॉगबा पीछे खेल रहा है, तो दैट वुड सॉल्व लाइक 50
30% एटलीस्ट प्रॉब्लम्स इन द फुटबॉलिंग साइड ऑफ दिस क्लब राइट नाउ. अगर ब्रूनो पोग्बा साथ में खेलेंगे, जस्ट टू सी ब्रूनो अप द फील्ड ना, एंड उसको डीप में आके बॉल छीन लेना पड़े अपने प्लेयर से, टाइम पास करना पड़े, पोग्बा वुड डू दैट फॉर द क्लब एंड पोग्बा इज गुड एट दैट. पोग्बा इज गुड एट बॉल रिटेंशन, बॉल कैरिंग, तो वो पार्ट हमको बहुत हेल्प करेगा. बट अगेन पॉल पोग्बा की फिटनेस, उसकी मेंटालिटी एंड एवरीथिंग एल्स, एंड हमको पता है इस पॉइंट पे रूबन आमोरिम कैन नॉट डील विद प्लेयर्स विद बिग पर्सनैलिटीज. रैशफोर्ड, जोशुआ ज़र्स्की, और कौन था, जोशुआ ज़र्स्की, पोग्बा, कैज़ेमीरो, सॉरी रैशफोर्ड, जोशुआ ज़र्स्की, कैज़ेमीरो, एंथनी, वी हैव गर्नाचो, जब वो आती है उसने गर्नाचो को बेंच कर दिया. वी हैव सीन अ पैटर्न हियर कि रूबन आमोरिम कैन नॉट डील विद प्लेयर्स विद पर्सनैलिटीज, उसको दिक्कत होती है. सो आई डोंट थिंक कि रूबन आमोरिम जो रूमर्स आने की पोग्बा को लेके आएंगे, आई डोंट थिंक दैट दे आर ट्रू एट ऑल. हो नहीं सकता. रूबन आमोरिम needs young players. He wants young players in his team. Pause. People that he can influence with his tactics. जैसे आर्टेटा को आर्सेनल में चाहिए. He do not want आर्सेनल में आर्टेटा को बिग नेम प्लेयर्स नहीं चाहिए. उसको रिहा प्लेयर्स चाहिए. उसको काई हैवर्ट्स चाहिए था. उसको जीसस चाहिए था. उसको जिंजेंगो चाहिए था. उसको प्लेयर्स स्टर्लिंग चाहिए था. प्लेयर्स हु आर ऑलरेडी डाउन एंड ब्रोकन. जॉर्जिनो चाहिए था. और ऑलरेडी डाउन एंड ब्रोकन जिसको आर्टेटा बड़े आराम से अपने टैक्टिक्स इन्फोर्स कर सकता है. आमोरिम को वो प्लेयर्स चाहिए. आमोरिम को उस टाइप के प्लेयर्स चाहिए. प्लेयर्स दैट ही कैन इन्फोर्स हिज टैक्टिक्स ऑन. एंड फिर यहाँ से एक और न्यूज़ आती है, क्रिस्टियन विटल इज नाउ द परमानेंटली हायर्ड, जो भी रोल था उसका. लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट दिस क्लब राइट नाउ, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, बट हर चीज़ ख़राब है. चेल्सी में आज ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंड चेल्सी आर लाइक 4th और 5th, एंड वहाँ पे प्रोटेस्ट अभी से हो रहे हैं. यूनाइटेड में प्रोटेस्ट होने चाहिए, आई थिंक सो, इट वुड मेक सेंस, बट प्रोटेस्ट में हम मांग कर रहे हैं वो हमको, वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट. फुल सेल यहाँ से इंस्पायर्ड ऑफ मी वांटिंग एंड यू गाइस वांटेड इट, भाई वो फुल सेल नहीं होगी. लेट्स डू नॉट वांट टू सेल दिस क्लब. रैडक्लिफ एंड इनियोस आर गोइंग नोवेयर. तो डिमांड्स क्या करें, वी हैव टू बी वेरी क्लियर. वी हैव टू बी वेरी क्लियर. वी कांट बी स्टूपिड कि भाई बस मौका मिल गया तो बस जाके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं. दीज आर रियल पीपल टू जो प्रोटेस्ट करेंगे. भाई हम मांग करें क्लब से, अगर हम तक ग्लेजर्स नहीं जाएंगे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़ के. भाई ये प्रोटेस्ट तो 1 दिन 2 दिन होते हैं, हफ्ता कितने टाइम से प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं. इनियोस तो आती है, हमको लग रहा है कि इनियोस ठीक नहीं हो सकती तरीके से, या ग्लेजर्स खराब है. 20 साल से प्रोटेस्ट हैव डन नथिंग. दे मेक अ इम्पैक्ट, पर कितना इम्पैक्ट. दीज आर $billion ओनर्स. भाई ग्लेजर्स तो मैच देखने आते भी नहीं है. दे डोंट केयर फॉर दिस फुटबॉल क्लब. दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर. वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट. हम क्या मांग रहे हैं इस क्लब से? अगर तुम बोले तुमको कैंटीन में कॉफ़ी मशीन वापस चाहिए, या लोग की जॉब्स रिहायर कर लो, या सर राइस को पैसे देने लग जाओ वापस. भाई इनियोस आर मेकिंग कॉस्ट कटिंग, बिजनेस सेविंग, बिजनेस एफिशिएंट डिसीजंस. बस वही हो रहा है इस क्लब के अंदर. उसको और डीप डार्क ट्विस्टेड एनर्जी में लेके जाना कि वो इनियोस आर जस्ट मैसेकरिंग इन दिस क्लब, दे आर रूलिंग, टेकिंग इनोसेंट पीपल्स जॉब. भाई बिजनेस है यार. यूनाइटेड में मार्क गोब्रेज से खुद करा था. इट हैपन्स, दिस इज बिजनेस. आई एम सॉरी भाई, बोलना पड़ रहा है दिस पार्ट की. आई एम सॉरी. आई वर्क इन कॉर्पोरेट भाई. आई हैव सीन पीपल अलॉन्ग विद मी गेट फायर्ड और लूज देयर जॉब. भाई होता है, दिस हैपन्स भाई. आई एम सॉरी, दिस इज रियल लाइफ, दिस इज रियल बिजनेस. और कौन करेगा भाई? कम ऑन, GGME भाई. डेफिनेटली लेट मी नो तुम लोग क्या सोचते हो भाई. प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि लोग इनियोस के बारे में क्या सोचते हैं, रैडक्लिफ के बारे में क्या सोचते हैं, इस कट्स के बारे में सोचते हैं. एंड ऑब्वियसली भाई प्लीज़ GGME भाइयों, GGME भाइयों.